हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीबीएसई व्यापम हम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो टाइटल पढ़ लिया होगा कि अफसरों ने आरक्षण पर साधी है चुप्पी, साथ में सरकार के निर्णय नहीं लेने के कारण परीक्षाएं व नौकरी अटकी और बेरोजगारों छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों की जो स्थिति है बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। क्या है पूरा मामला विस्तार पूर्वक देखें तो जल्दी से लिए बिना किसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आज नई दुनिया में छपी हुई है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया कि छत्तीसगढ़ में अनिर्णय की स्थिति के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण नौकरियां और भर्तियां रुक चुकी है। पूरा मामला क्या है आप सभी को मालूम है कि 58% आरक्षण असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से फिर बहुत सारे जो केस लगे और केस लगने के बाद फिर स्टे नहीं मिला और फिर कहीं ना कहीं जो नोटिस है सरकार को 4 सप्ताह का जवाब दिया गया है कि आप क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो रोस्टर प्रणाली है उसके लिए भी कहीं ना कहीं 1 सप्ताह के भीतर जो है जवाब मांगा गया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। अब इसी के साथ साथ ये हो रहा है कि जब अधिकारी वर्ग से अगर पूछा जाए, जैसे कि सामान्य प्रशासन विभाग के जो सचिव है उनसे पूछा गया इस संबंध में, तो इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। इसके साथ ही आरक्षण पर सरकार की चुप्पी से अधिकारी दुविधा में है। पीएससी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि जब तक आरक्षण को लेकर सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन नहीं मिलेगी, नई भर्ती पीएससी के परिणाम निकलने में दिक्कत है। व्यापम के अध्यक्ष ने कहा है कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित की गई है, आरक्षण पर हम कुछ नहीं कह सकते। राज्य शासन के अधिकारियों ने इस विषय पर चुप्पी साध रखी है। व्यापम की बात करें तो सभी विभिन्न विभागों की संयुक्त भर्तियां रुकी हुई है। पुलिस विभाग की भर्तियां रुक गई है। सेट परीक्षा का प्रस्ताव रुक चुका है। सीजीपीएससी में 171 पद रुक चुके हैं। वन सेवा के जो पद है वो रुक चुके हैं। 150 पदों पर जो पीएससी 2022 की 26 नवंबर को अधिसूचना है उसका भी प्रस्ताव प्रभावित हो सकता है, लेकिन होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल अभी की स्थिति के मद्देनजर यही लग रहा है कि प्रभावित होगा। साथ में 595 प्रोफेसरों के पद की जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी जो है प्रभावित होगी। इसके अलावा देखिएगा, अगर चिकित्सा शिक्षा से माना जाए तो चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जो डीएमई है उन्होंने आदेश का हवाला देके कोर्ट का आदेश का हवाला देते हुए कहा कि बीएससी नर्सिंग की 5700 रिक्त सीटों के लिए काउंसलिंग करने की सूचना जारी की है और उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार निर्णय लिया गया है। तो ये रही बात आपके जो अफसरों के मौन से संबंधित है। जाहिर सी बात है वो मौन इसलिए हैं क्योंकि सरकार का एक स्पष्ट अगर गाइडलाइन आ जाएगा तो फिर वो कुछ बोलने की स्थिति में रहेंगे। फिलहाल सरकार का कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आ रहा है तो वो किस प्रकार से क्या कहे ये वाली बात है। फिलहाल देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगार की अभ्यर्थियों की एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण वो बेरोजगार है जो 5 साल से छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है पहले उनकी संख्या, जब उनका प्रारंभिक जो बोलना चाहिए सत्यापन नहीं हुआ था तब उनकी संख्या लगभग 2 लाख थी और जब सत्यापन हुआ तो लगभग 70,000 लोग जो है क्वालिफाइंग हुए थे। और उसके बाद जब उन्होंने फॉर्म भरा तो लगभग 65,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। तो ये जो 65,000 लोग हैं पिछले 5 साल से लगे हुए और कुछ जो है इस साल आए होंगे और कुछ जो है पिछले 2018 से फॉर्म भर के रखे हुए हैं। अब उनकी स्थिति देखिएगा, कई लोगों की उम्र 5 साल, मतलब पुलिस भर्ती में आप सभी जानते हैं कि फिजिकल भी होता है जिसमें कि दौड़ना होता है, ऊंची कूद होती है, लंबी कूद होती है, गोला फेंक होता है। तो इस प्रकार से 5 साल तक कोई मालूम है कि किस प्रकार से अपने शरीर को मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसी दुविधा में बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि किसी की स्थिति जो एक पद के पीछे पड़े हुए हैं तो उनकी स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और वो उनका जो विरोध है, अगर हम बात करें तो छोटा सा एक क्लिप आप देखिएगा किस प्रकार से उनका विरोध है। चौतरफा विरोध सरकार को कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। आप देखिएगा, हमारी मांग
तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अभ्यर्थी जो है वो विरोध कर रहे हैं। साथ में कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा गिव छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर शेड्यूल भूपेश जी, ताम्रध्वज साहू जी, इस प्रकार से भी जो पोस्टर है वो कहीं ना कहीं वायरल किए जा रहे हैं सोशल साइटों पर, फेसबुक पर। तो कहीं ना कहीं चौतरफा विरोध अभ्यर्थियों का देखने को मिल रहा है सभी तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या ज़मीनी स्तर पर हो। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर एक तत्काल कदम उठाना चाहिए। आने वाले सप्ताह में आप सभी जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार है, उसके साथ साथ भाई दूज है। फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार इस पर कदम उठाती है, और जाहिर सी बात है कदम उठाना उनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो जाता है, क्योंकि इस छत्तीसगढ़ सरकार से यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इसका एक रोस्टर प्रणाली जारी कर दे, और ताकि जो रुकी हुई भर्तियां हैं और आने वाली भर्तियां हैं, जिससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भी नहीं चाहेगा कि वो एक अभ्यर्थी क्या चाहता है। एक सीधी सी बात है, एक सरकारी नौकरी चाहेगा, और अगर वो सरकारी नौकरी निकल जाती तो उसकी वो तैयारी करना चाहता है। जिस प्रकार से ऐसे अभ्यर्थी अपनी निरंतर अभी तैयारी ही कर रहे थे, और उनको किसी भी अभ्यर्थी को या किसी भी बेरोजगार इंसान को या किसी भी इंसान को विरोध प्रकट करने का सीधी सी बात है उनका कोई मन नहीं रहता। वो बेमन से करते हैं क्योंकि वो मजबूर है, वो अपनी बेरोजगारी से मजबूर है, इसी वजह से वो अपना विरोध प्रकट करते हैं। सरकार को भी कहीं ना कहीं एक इसका ध्यान जो है अपनी तरफ खींचना चाहिए कि किस प्रकार से बेरोजगारों की पीड़ा है, और उस पीड़ा को समझते हुए कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार को एक रोस्टर प्रणाली ही जारी करना है। रोस्टर प्रणाली जारी कर दे। बाकी आपको सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों के हितों के संरक्षण में अगर लड़ना है तो बिल्कुल आप आदिवासी के हितों के संरक्षण में लड़िए, लेकिन फिलहाल भर्तियों से संबंधित जो रोस्टर प्रणाली है वो जारी कर दे, जिससे कि ऐसे ही भर्ती जैसी बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो फंसी हुई है और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में आक्रोश है वो थोड़ा शांत रहे। फिलहाल एक अच्छी बात है, आप अपने माइंड को डाइवर्टेड कर सकते हैं, और इस समय अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए कहीं ना कहीं आप त्यौहार मनाइए ताकि आप पॉजिटिव रहे। और इस प्रकार से ये दीप उत्सव है और दीपोत्सव है, तो कहीं ना कहीं अपनी जो जिंदगी है उसमें भी कहीं ना कहीं दीप जला के एक उजाला करिए। यही एक आप सभी को इतने पूरे निगेटिव चीज़ों में पॉजिटिव बोलना है कि आप लोग पॉजिटिव रहिएगा। देखिएगा अगले साल चुनाव है, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी बस यही मान के चलिएगा, आप लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ यही है कि अगले साल चुनाव है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा कंटिन्यू चुनाव की तैयारी की जा रही है, उसी प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हो सकता है कुछ दिन लेट हो, लेकिन याद रखिएगा देर आए दुरुस्त आए। और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों का पॉजिटिव सोचना। अगर आप लोग पॉजिटिव सोचेंगे तो आप लोगों के साथ पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा सभी लोग जो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल उसमें आप तल्लीनता से लगे रहिएगा, क्योंकि वैकेंसियाँ हो सकती है लेट, लेकिन आएगी ज़रूर। याद रखिएगा ये आरक्षण का मुद्दा कहीं ना कहीं सॉल्व तो होगा ही, चाहे वो आज हो, चाहे 10 दिन बाद हो, चाहे 15 दिन बाद हो, लेकिन सॉल्यूशन तो देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो आप लोग भी तैयारी करिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। यही आप सभी को पॉजिटिव न्यूज़ देना था। आशा करता हूँ कि आप वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बात और, आज है भारत और पाकिस्तान का मैच, आइए और बताइए कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान। फिलहाल इस पर भी आप अपना कमेंट नीचे बता सकते हैं। आप लोग अपना माइंड डाइवर्ट करिए, पॉजिटिव रहिए। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।